भारत बंद के दौरान आरजेडी के सीनियर लीडर सड़क पर उतरे और डाकबंगला चौराहे पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। आरजेडी नेताओं ने कहा कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द 13 सूत्रीय रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाया जाए। 13 पॉइंट रोस्टर रद्द किए जाने की मांग को लेकर भारत बंद के दौरान पटना सिटी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एनएच 30 को जाम कर अपना आक्रोश जाहिर किया। भागलपुर में बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच जबरन दुकान बंद कराने को लेकर जमकर मारपीट हुई। खलीफाबाग चौक पर जबरन दुकान बंद कराने आई भीम सेना के कार्यकर्ता दुकानदारों से उलझ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। भारत बंद के दौरान पटना के बिक्रम में आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बिक्रम पीएचसी में भर्ती कराया गया। विपक्ष के भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर भारत बंद किया गया है, एनडीए उसका विरोध ही नहीं है। केंद्र सरकार बहुत जल्द ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष के बंद पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत बंद सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए है। भारत सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार जल्द ही 13 सूत्रीय रोस्टर को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। 13 पॉइंट रोस्टर पर केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है। 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द करने की मांग को लेकर देवघर में भी भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। यहां भी बंद समर्थकों ने टावर चौक के नजदीक मुख्य सड़क को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लौह नगरी जमशेदपुर में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। शहर की सभी बाजारें खुली रहीं, सड़कों पर आवागमन सामान्य रहा। हालांकि बंद समर्थक सड़क पर जरूर उतरे, लेकिन जैसे वो साकची गोलचक्कर के पास पहुंचे, पुलिस ने सबको घेरे में ले लिया। बक्सर में भारत बंद के दौरान समर्थकों ने सुबह से ही चौक चौराहे को जाम कर दिया। समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद कोयलांचल में भारत बंद का कोई असर नहीं देखा गया। सामान्य दिनों की तरह यातायात जारी रहा, साथ ही बाजार भी खुले रहे। हाजीपुर में भारत बंद के कारण महात्मा गांधी सेतु की रफ्तार थम गई। बंद के कारण हजारों गाड़ियां जाम में फंस गईं। सीमांचल में आरजेडी का भारत बंद फ्लॉप साबित हुआ। हालत यह थी कि अररिया के आरजेडी सांसद सरफराज आलम को बंद तक की जानकारी नहीं थी। 13 पॉइंट रोस्टर आरक्षण के विरोध में रांची में भी जेएमएम ने भारत बंद का समर्थन किया। बंद समर्थकों ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, आंदोलन जारी रहेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसके तहत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की गई। वहीं पेंशन कर्मियों के डीए में भी 3% बढ़ोतरी की गई। पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब विवादित ट्वीट को लेकर बुरे फंस गए हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना बता दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट में पुलवामा हमले को दुर्घटना बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने इसे शहीदों का अपमान बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को तमीज नहीं है। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर कड़ा पलटवार किया है। आरसीपी सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कहा कि पहले वो कश्मीर में गिनती कर बताएं कि कितने आतंकवादी हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं उन्हें वहां भेज देना चाहिए, वो आतंकियों की लाशें गिनकर आ जाएंगे। वीके सिंह ने दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट पर भी निशाना साधा है जिसमें उन्होंने पुलवामा में आतंकी हमले को दुर्घटना बताया। वीके सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राजीव गांधी की हत्या हमला था या हादसा। वीके सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। रांची के एटीआई सभागार में आयोजित समारोह में वो आम लोगों से रूबरू हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए संथाल से मिशन झारखंड की शुरुआत की। अमित शाह ने देवघर इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कई सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया।
झारखंड में रघुवर सरकार के काम की खूब तारीफ की। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो लोग उनकी सरकार के काम का हिसाब मांग रहे हैं वे पहले दर्शकों का हिसाब दें। गोड्डा में अमित शाह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे विपक्षी नेताओं पर भी जमकर बरसे। उन्होंने मनमोहन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सेना ने पुलवामा हमले का पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया। गोड्डा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने एयर स्ट्राइक पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग राजनीतिक दल सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बैलेट पेपर की ताकत दिखाकर देश की राजनीति से बाहर निकाल देना चाहिए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव ने ऐसे लोगों को गद्दार गैंग का नाम दिया है। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर सेना और सरकार के ऊपर बेवजह टिप्पणी को गलत बताया। बाबा रामदेव ने एयर इंडिया में अब टेक ऑफ के समय जय हिंद बोलने को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी वार किया है। बाबा रामदेव पटना के श्री कृष्णपुरम में पतंजलि परिधान के नए स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। रांची में श्रम योगी मानधन योजना की आज लॉन्चिंग हो गई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से जुड़े थे। रांची के टाटीसिलवे में मंत्री सीपी सिंह इस योजना की लॉन्चिंग के वक्त मौजूद रहे। गोड्डा समाहरणालय परिसर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का डिप्टी सीएम सुशील मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने शुरुआत की है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में असंगठित लाभुकों को कार्ड दिया गया। छपरा में आज से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। इस दौरान सांसद ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। सिमडेगा नगर भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इसका फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दिया जाएगा। जमुई में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान समाहरणालय के संवाद कक्ष में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत गया में भी हो गई है। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हरि मांझी और गुरुआ विधायक राजीव नंदन दांगी भी मौजूद रहे। बक्सर में भी आज से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई। सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने इसकी शुरुआत की। शिवहर में भी पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई। पीएम मोदी के संबोधन का शिवहर समाहरणालय के सभागार में सीधा प्रसारण हुआ। पलामू के दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू हुई। इस मौके पर मजदूरों के बीच पेंशन कार्ड बांटा गया। देवघर में श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ हो गया। समाहरणालय परिसर स्थित विकास भवन सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को इस योजना के लाभ बताए। शेखपुरा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक रणधीर कुमार सोनी ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के असंगठित मजदूर भी शामिल हुए और रजिस्ट्रेशन भी कराया। बिहार में दारोगा की नियुक्ति का मामला साफ हो गया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में दारोगा बहाली का रास्ता साफ करते हुए कहा, बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग की अपील को मंजूर कर लिया है। पटना हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दारोगा बहाली के लिए ली गई मुख्य परीक्षा के परिणाम की गड़बड़ियों को सुधारते हुए नए सिरे से रिजल्ट निकालने का निर्देश दिया था। अब आयोग द्वारा दारोगा बहाली के लिए घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम पर आगे की बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी। जमशेदपुर शहर के लोगों को झारखंड के सबसे बड़े पार्क का सौगात मिलने जा रहा है। दरअसल सोनारी की मेरीन ड्राइव के दुमाहनी नदी के पास 5 करोड़ 18 लाख की लागत से पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीएम रघुवर दास 7 मार्च को इसका शिलान्यास करेंगे। सीपीएम नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फोर्स को चुनावी प्रचार का मुद्दा बनाकर
पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी नेताओं के आरोप को सही साबित कर रहे हैं। मुंगेर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो गई। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के मजदूरों को लाभ मिलेगा। योजना के लागू होने से मजदूरों में काफी खुशी है। मधेपुरा में भारत बंद के दौरान आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। साल 2013 में समाहरणालय घेराव और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात और अन्य 5 नेताओं को रांची सिविल कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है।